जयमंगला वाहिनी पर ये पंक्ति पूरी तरह भगत सिंह की तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये पंक्ति पूरी तरीके से चरितार्थ बैठती है। कुछ इसी उम्मीद के साथ, कुछ इसी सोच के साथ, जिस भी व्यक्ति को खून की ज़रूरत होती है, जयमंगला वाहिनी सबसे आगे आकर अपना रक्तदान कार्यक्रम करती है। भाई साहब मनोज जी हमारे साथ है। मनोज जी, जयमंगला वाहिनी की ये सोच सबको रक्तदान करें, कहाँ से पहुँचता है इतना ब्लड? देखिए ऐसा है कि पहले तो हमारे जो कार्यकर्ता थे वही रक्तदान क्या करते थे, क्योंकि उनमें जागरूकता थी, पहले से जानते थे कि इससे कोई कमजोरी नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती और इससे समाज का बहुत भला होता है। तो अब इस क्षेत्र में समाज भी आगे आ रही है, वो अब समझ रहे हैं कि इससे कोई कमजोरी नहीं होती है और अगर रक्तदान करेंगे तो रक्त की कमी नहीं होगी, क्योंकि जितना रक्त का डिमांड है उतना रक्त की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो जब तक समाज के लोग आगे नहीं आएंगे तब तक ये जो हमारा मिशन है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो समाज को जागरूक करने के लिए हम लोग प्रत्येक 3 महीना पे, 4 महीना पे, 6 महीना पे रक्तदान करते हैं। अच्छा, जो भी लोग जयमंगला वाहिनी, आज तीसरा साल हम लोगों का पूरा है जयमंगला वाहिनी का, तो लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आप लोगों से मेरी अपील है कि डरे नहीं, घबराएं नहीं, रक्तदान खुल के करें 3 महीने पे, 6 महीने पे, क्योंकि रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि आपके शरीर को फायदा है। रक्तदान करने से कई रोगों से बचा जा सकता है। आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, आपको बीपी नहीं होगी, आपको शुगर नहीं होगी और यहाँ तक कि आपकी शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। तो आप सभी से अपील है कि सामने आए और रक्तदान करें, जिससे कि समाज अपने राष्ट्र के प्रति अपनी वफादारी का परिचय दे। हमारे साथ एक रक्तवीर हैं और जो भी अपना रक्तदान कर रहे हैं, अभी कैसा महसूस हो रहा है? सर, रक्तदान जो करने का फीलिंग जो होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। किसी के धमनी में बहना है तो रक्तदान करना पड़ेगा। अगर हम रक्तदान करते हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्या स्वतः सुलट जाता है। लोग डरते हैं रक्तदान से। मैं प्रेरणा हमारे जो मिला है सिंह मलिक, अवनीश भैया, मनोज भैया, अमर भैया, जब हम प्रथम बार रक्तदान कर रहे थे तो साइकिल चला करके 18 किलोमीटर दूरी तय करके रक्तदान करने पहुंचे थे। उस बार से अब तक लगातार रक्तदान कर रहे हैं। अच्छा, पहली बार जब कर रहे थे तो उसमें डर लगता था कि नहीं लग रहा? इतना लग रहा था कि लोग और सब साथी से हम पूछे, भाई रक्तदान करने जा रहे, कोई दिक्कत होता है? कहता है नहीं नहीं मत करो रक्तदान, उससे दिक्कत होता है बहुत। कहे क्या दिक्कत होता है, आज हम करिए के रहेंगे। उस प्रकार से जो लोग हैं अभी भी भ्रम में है, कहता है ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ जाएगा, शरीर पतला है। अभी देखिए, जब प्रथम बार रक्तदान किए थे ना सर, तो मेरा वजन मात्र 48 केजी था और अभी 72 केजी है। अच्छा, कोई भी जब आप रक्तदान करके जाते हैं बाहर, 10वीं बार आपका रक्तदान है ये, तो जब आप बाहर जाते हैं तो कोई दर्द, कोई ऐसी चीज़ें? कुछ तरह की फीलिंग ना, अभी कहिए तो दौड़ कर दिखा देंगे पूरे ग्राउंड में। तो ये एक उम्मीद है। और अभी 10वां रक्तदान है इनका। कितने साल से कर रहे हैं रक्तदान? जब हम 18 वर्ष के हुए थे ना, अवनीश भैया के प्रेरणा से प्रथम बार रक्तदान 19 वर्ष की आयु में किए। उसके बाद से लगातार जब जब जरूरत पड़ा, कैंप लगा, तब तब करते आ रहे हैं। और ख़ास करके 2021 में सबसे ज़्यादा सक्रिय होकर हर एक 3 माह पर हम रक्तदान कर रहे हैं। तो एक उम्मीद है, एक सोच है और एक प्रेरणा है हर लोगों के लिए जो इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, रक्तदान करना चाहते हैं, वो ज़रूर करें। कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती है। और इन्होंने सही कहा कि हम 4 राउंड अभी भी लगा सकते हैं, तो अभी भी सब कुछ ठीक है और कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे साथ डॉक्टर एस कौशलेंद्र जी हैं। सर, सबसे पहले तो रक्तदान क्यों करना चाहिए? रक्तदान तो हमेशा ही करना चाहिए। रक्तदान इसलिए करना चाहिए कि रक्त देने से मतलब बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जो स्वतः ख़त्म भी हो जाती हैं, जैसे बीपी का नहीं होना, शुगर नहीं होना, और बोन मैरो जो है ना खुद ब खुद स्टिमुलेट हो जाता है कि फिर से आपको नया रक्त वो करने के लिए, फिर से नया बनने के लिए आपको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो अब ये है कि ऐसे भी 120 दिन में आपका जो आरबीसी का जो है उसको डेड हो जाता है और वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल आता है। तो ऐसे भी जो शरीर में डेड होकर बाहर निकल रहा है, उससे बेटर है कि आप रक्तदान करें। ऐसे भी रक्तदान महादान है,
महादान तो कोई भी कर सकता है 18 साल से लेके 65 साल के बीच में, जिसका 45 केजी उम्र हो, 45 केजी वजन हो, तो वो कर सकता है। उसमें कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं, किसी तरह का कोई बीमारी नहीं। जो स्वस्थ आदमी है तो आराम से कर सकता है, किसी तरह से उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब हम लोग एक बार रक्तदान करते हैं, फिर उसके बाद कितने महीने बाद रक्तदान करना चाहिए जिससे कोई भी दिक्कत ना हो? देखिए, ऐसे तो हर एक 3 महीने पे मेल कर सकता है, और फीमेल को लिए हर एक 6 महीने पे डोनेशन, उसमें कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में। मेल जो है 3 महीने, हर एक 3 महीने पे कर सकता है। अगर जो नहीं करता है तो कम से कम साल में एक बार तो ज़रूर रक्तदान करना चाहिए, ये ज़रूरी है। अच्छा, रक्तदान करने से कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसका खतरा बहुत कम हो जाता है हमारे शरीर में? सबसे पहला तो हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, ये सब जो चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें कम हो जाती हैं, और स्वतः भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक्टिव फील, एनर्जेटिक भी लोग फील करते हैं। और एक तरह से आप बोलिए तो जब ब्लड डोनेशन कर देते हैं तो एक तरह से शरीर का ओवर वायलिंग भी हो जाता है, जैसे न्यू ब्लड जब बॉडी में प्रोडक्शन हुआ तो आप एनर्जेटिक भी फील करेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ आप काम करें। अच्छा, लोगों को, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी रक्तदान करने की सोच रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? रक्तदान जरूर करें। बहुत सारे ऐसे, जैसे जहाँ से मैं लायंस महावीर कैंसर संस्थान से जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत कैंसर के मरीज को ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे रोड एक्सीडेंट लीजिए, प्रेगनेंसी में, किसी का ऑपरेशन में, कैंसर के मरीज में डेली रिक्वायरमेंट है। अगर युवा लोग इस कंडीशन में अगर युवा बढ़ चढ़ के, जैसे हमारे मंगला वाहिनी जो ट्रस्ट है उसके थ्रू जो ये ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, तीसरी जो स्थापना दिवस के समारोह पे जो कैंप हो रहा है, तो ऐसे और बढ़ चढ़ के हमें, मतलब और भी कार्यकर्ता, और भी ट्रस्ट को मैं यही अपने तरफ से बोलना चाहूँगा कि और भी डोनेशन कराएं, और भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और भी लोगों को मोटिवेट करें आगे फर्दर की जो कैंसर के मरीज़ हैं, जिनको रोड एक्सीडेंट हो रहा है, जिसको ज़रूरत है, जो समय पे जो उसको ज़रूरत है और नहीं मिल पाता है, तो ऐसे स्थिति में कम से कम उसको ब्लड के लिए जान ना गंवाना पड़े। इसलिए हमें ये रिक्वेस्ट है कि आगे कम से कम नए जो कार्यकर्ता हैं, नए यंग जनरेशन है, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, जिससे कि किसी की मौत ब्लड के बगैर से ना जाए। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि भाई एक ऐसे भी जैसे है कि एक अगर कोई 1 यूनिट ब्लड कोई देता है तो उससे तीन लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं, जिसमें कि एक ब्लड से हम जैसे PRBC बनाते हैं, प्लेटलेट बनाते हैं, FFP बनाते हैं, तो 3 तरह का उससे ब्लड प्रोडक्ट, मतलब उससे रेडी करते हैं, तो जिससे 3 लोगों को जान बचती है। तो अभी इससे यही है कि भाई नए जनरेशन लोगों को हम तो और बोलें कि भाई हमारी तरफ से खुद बढ़ चढ़ के और लोगों को मोटिवेट करें, और जितना एक लोग 10 लोगों को मोटिवेट करें, 10 लोग 100 लोगों को मोटिवेट करें, 100 लोग 1000 लोगों को मोटिवेट करें, तो इससे यह है कि आने वाले समाज में जो जिस तरह से कमी के वजह से लोगों को जान जाती हैं, वहाँ देखिए हमारे यहाँ मरीज कैंसर संस्थान में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल के, 4 साल के, 3 साल के, मतलब ऐसे ऐसे कैंसर के मरीज हैं, जो बुजुर्ग भी लोग हैं, यंग भी लोग हैं, तो 50 से 100 यूनिट हमारे यहाँ पर डे आपको रिक्वायरमेंट है। तो कहाँ से फिल हो, हम लोग कहाँ से कितना कर पाएंगे? तो ये है कि मतलब इस कमी में जो ट्रस्ट है, मंगला वाहिनी है, बहुत सारे ऐसे जो हैं, इस तरह से वो लोग आगे बढ़ चढ़ के हम लोग को सहयोग करते हैं, और जहाँ पे हम लोग जाते हैं और वहाँ से ब्लड डोनेशन कैंप करके हम लोग ब्लड प्रोवाइड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि एस कौशलेंद्र जी ने बताया कि ब्लड हर 3 महीने के बाद आप डोनेट कर सकते हैं। जो भी यंग लोग हैं, आपकी अगर वज़न 45 केजी से ज़्यादा है और आप 18 साल के हो गए हैं, तो बिल्कुल आप ब्लड डोनेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है और ये कितनी दफ़ा है जब आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं? जी, मेरा नाम शिल्पी गौतम हुआ और आई थिंक ये 4थी या 5वीं बार है जो मैं ब्लड डोनेट कर रही हूँ। अच्छा, कितने महीने पे कर रहे हैं और पहली बार आपने कब किया था ब्लड डोनेशन? वैसे तो मैं 6 महीने में करती थी ब्लड डोनेट, बट अभी कोरोना की वजह से घर पे हूँ एंड मेरे को ऐसी कोई फैसिलिटी इधर मिली नहीं, इस वजह से अभी 1-1.5 साल का गैप हो गया है, वरना 6 महीने में करती थी। अच्छा, जब आप ब्लड देती हैं उसके बाद कोई छोटी दिक्कतें या कोई ऐसी परेशानियां जो आपको फील होती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है।
अच्छा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और ये कितनी दफ़ा है जब आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं? मेरा नाम मणिकांत कुमार है और फर्स्ट टाइम हम डोनेट कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम डोनर हैं आप, तो कैसा लग रहा है? आप पहली दफ़ा कर रहे हैं, डर भी लग रहा था जब आप डोनेट कर रहे थे तो? नहीं, बस सोच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, फिर अच्छा ही फील होगा। अच्छा, कोई ऐसी परेशानियां जो अभी आपको हो रही है जब आप ब्लड निकल रहा है आपके शरीर से? ऐसा तो अभी कुछ नहीं लग रहा, अभी कुछ नहीं लग रहा, बस सही है। अच्छा, फिर कितनी कब कब ब्लड डोनेट कीजिएगा? जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप डोनेट करने के लिए तैयार हैं? यस सर। तो ये ऐसी बातें जो आम पब्लिक को बताना चाहेंगे? नहीं, सबको करना चाहिए डोनेट, जहाँ तक मेरी राय है, क्योंकि इससे बहुत हद तक शरीर को अच्छा ही महसूस होता है और बहुत सारी बीमारी से बचते हैं लोग, सो करना चाहिए डोनेट। हमारे साथ माउंट लिटरा स्कूल की प्राचार्य महोदय हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपके स्कूल में ये कैंप लगा, कितनी खुशी होती है? मैं वर्णित नहीं कर सकती। एक तो नेक काम और विद्यालय के सरस्वती के परिसर में हो रहा है, जिससे यहाँ सिर्फ शिक्षकगण ही प्रोत्साहित नहीं होंगे, भावी देश के नागरिक भी, जो कि बच्चे हैं, जिन पे पूरे देश का कार्यभार है, वो भी इससे कहीं ना कहीं प्रोत्साहित होंगे और अच्छे नेक कार्य को जाएंगे। अच्छा मैडम, जयमंगला वाहिनी को आप लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? ये परिसर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि इस परिसर को दिया जाए, और जब विद्यालय का परिसर है नेक काम के लिए, इस परिसर को कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉकडाउन के समय जब स्कूलों की भली भांति क्लासेस नहीं चल रहे हैं, तो इस नेक काम से पीछे भी नहीं हटना चाहिए। अच्छा मैम, कौन सा संदेश है जो आम जनमानस को देना चाहेंगी ब्लड डोनेशन के लिए? मैं ये मानती हूँ, रक्तदान अनमोल दान है, इसके सिवा कोई दूसरा नहीं है। इसको इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे वक्त का हर क्षण अनमोल है, उसी तरह रक्त का हर कण अमूल्य है। इसे बढ़ चढ़ कर दान करना चाहिए। हमें आज नहीं पता कि कल को क्या हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी या नहीं, लेकिन कल जयमंगला वाहिनी के सदस्यों से मेरी बात हो रही थी, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि बेगूसराय के 59 चिल्ड्रन को ये ब्लड देते हैं निस्वार्थ, और उस पे उन बच्चों के जीवन संयोजित हैं। तो मैं जयमंगला वाहिनी को यह कहना चाहूँगी कि जिस नेक कार्य को लेकर ये आगे बढ़े हैं, इनके पोस्टर में मैंने देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये इसी तरह अग्रसित रहें, चाहे मौसम प्रतिकूल हो, चाहे लोग प्रतिकूल हो। अगर ये ऊर्जावान रहेंगे, इनका टीम संगठित रहेगा, तो आने वाले समय में इनको कोई रोक नहीं सकता, और नेक काम हमेशा सर्वथा विजयी भव बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं? तीसरी बार। तीसरी बार डोनेट कर रहे हैं। जब आप पहली बार डोनेट किए थे तब कोई ऐसी परेशानियाँ, कोई ऐसा दबाव? दिक्कत नहीं, अच्छा, क्या सोचकर ब्लड डोनेट करते हैं? ऐसे ही किन्हीं को ज़रूरत काम आ जाए। अच्छा, कब कब ब्लड डोनेट करते हैं आप? कितने महीना में? और पहली बार किस उम्र में आपने ब्लड डोनेट किया था? 1.5 साल पहले, लगभग 28 साल उम्र था। और जब भी ज़रूरत पड़ती है आप ब्लड देते हैं? जिन्होंने अभी ब्लड डोनेट किया, क्या नाम है आपका और ये कितनी दफ़ा है जब आपने ब्लड दिया है? श्याम कुमार। कितनी दफ़ा है जब आपने ब्लड दिया है? फर्स्ट बार दिया। फर्स्ट टाइम है। अच्छा, फर्स्ट टाइमर है, डर भी लग रहा था जब आप ब्लड डोनेट करने से पहले? डर क्यों लगेगा? अच्छा, अभी कोई परेशानियां हैं? जब आपने ब्लड दे दिया है तो अब कोई परेशानियां भी है? कोई परेशानी नहीं। चक्कर आना या कोई ऐसी छोटी मोटी परेशानी भी? कोई अच्छा, परेशानी। क्या संदेश देना चाहेंगे जो भी लोग? हम जो बेसहारा है उसको सहारा देना चाहते हैं, हमारा ब्लड से कुछ किसी का हेल्प हो सके। राकेश जी, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उससे पहले की खुशी कितनी होती है? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक युवा होने के नाते अपने समाज के लिए और जहाँ पे ब्लड की ज़रूरत होता है उसके लिए डोनेट कर रहे हैं। अच्छा, ये आपका कौन सा दफ़ा है जब आप ब्लड दे रहे हैं? ये मेरा पहला है। कोई डर भी लग रहा है? कहाँ से आकर ब्लड डोनेट कर रहे हैं? यहाँ से तो बछवाड़ा से इतनी दूर बारिश में भीग कर भी ब्लड डोनेट करने की सोच कहाँ से आई? यह एक मेरे युवा साथी का प्यार है और हम लोग का जनसेवा है, एक जो मतलब समाज हित में काम करना। और यह दिनकर की पावन धरती है बेगूसराय, जिसका जयमंगला वाहिनी
ये जयमंगला वाहिनी का सेल्फी पॉइंट है। आप ब्लड डोनेट करते हैं, आप यहाँ से सेल्फी लेकर डालें कि हाँ मैंने ब्लड डोनेट किया है। भाई साहब 3 साल आज तीसरी वर्षगांठ है जयमंगला वाहिनी की। सबसे पहले तो ढेरों शुभकामनाएं। कितने लोगों तक आपने अभी तक सेवा पहुँचाई है अपनी? देखिए, जयमंगला वाहिनी विभिन्न स्तरों पे काम करती है। प्राथमिक स्तर होता है ज़रूरतमंदों को रक्तदान। चूँकि ब्लड बैंक में ब्लड सफिशिएंट नहीं रहता है, बहुत लोगों के पास डोनर नहीं हो पाता है, किन्हीं के घर में हीमोग्लोबिन नहीं हो सकता है, किन्हीं के ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे हेपेटाइटिस बी वगैरह बीमारियां होती हैं, तो उनके परिवार में होता है कि कोई डोनर नहीं हो सकते हैं। तो विगत 3 वर्षों, आज से 3 वर्ष पूर्व 2018 में जयमंगला वाहिनी का स्थापना हुआ था। हमारे कुछ बुद्धिजीवी युवाओं ने, जयमंगला वाहिनी की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें सभी के सभी युवा हैं। हाँ, 2-4 बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो ये हमारे युवाओं ने एक स्थापना किया, हम सब युवा उसमें जुड़े, हम सबों में एक उत्साह आया और विगत 3 वर्षों में करीब 1400 रक्तदान हम लोगों के द्वारा किया गया। अच्छा, आज के कार्यक्रम के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, सबसे पहली बात हम बताना चाहेंगे, रक्तदान जो है वो महादान है। आपका रक्त किसी का जीवन बचा सकता है और रक्तदान करने से विभिन्न फायदाएँ होती है। हार्ट अटैक का चांस बिल्कुल कम हो जाता है, डायबिटीज़, मधुमेह जैसी बीमारियां दूर रहती हैं। साथ ही रक्तदान करने से किन्हीं का अगर जीवन बचता है, उनका परिवार बचता है, वो ज़िंदगी भर आपको दुआएं देती रहती है। हो सकता है खुदा न खास्ते, भगवान न करे, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ गया तो आपके लिए भी 1000 लोग खड़े रहते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। आज तीसरी वर्षगांठ आप लोगों ने मनाई जयमंगला वाहिनी ने। इस तरह की सोच कैसे विकसित हुई? देखिए, हम लोग एक गैर राजनीतिक संगठन चला रहे हैं और इसमें होता क्या था कि कभी कभी कोई भी भूले भटके व्यक्ति आ जाते थे और बताते थे कि हमको ब्लड की ज़रूरत है, और उस टाइम बहुत सी दिक्कतें आती थी हम लोग के साथ, जो जानकारी के अभाव के चलते या जो भी हो, बहुत सारी दिक्कतें आती थी। तो हम लोगों ने ऐसा एक आपस में तय किया जो किस तरह इस कमी को दूर किया जाए। तो उसी समय जयमंगला वाहिनी संगठन ने विचार करते हुए अपना एक ब्लड डोनेट के लिए स्पेशल ग्रुप भी बनाया था, जिसमें कि अगर किन्हीं को भी, चाहे वो बेगूसराय ज़िला के हों या बेगूसराय ज़िला के बाहर के हों, उनको ब्लड का ज़रूरत है तो उनको ब्लड का ज़रूरत हम लोग अवेलेबल करवाएंगे, चाहे जैसे भी हो। तो एक ग्रुप हम लोग ने बनाया और उसको। अजीत भाई, सबसे पहले तो जानेंगे कि बेगूसराय के बाहर, बेगूसराय तो आपका घर है, उपलब्ध करवा लेते हैं, बेगूसराय से बाहर पूरे बिहार भर, पूरे देश भर में कैसे उपलब्ध करवा पाते हैं? देखिए, उसमें हम लोग का यही रहता है कि जैसे कि आज हमने प्रोग्राम किया और बहुत सारे संगठन के, जो कि बेगूसराय के बाहर के संगठन हैं, उनको यहाँ इनवाइट किया। अब उनसे लाइन अप करके हम लोग का कोशिश रहता है उनके माध्यम से अगर हो सके तो दूसरे ज़िला में भी ब्लड अवेलेबल करवाने का काम किया जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या संदेश देना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्लड डोनेशन के नाम से भागते हैं, हिचकिचाते हैं, बहुत सारे बहाना बनाते हैं। एक तो ऐसे मिलते हैं जो व्यक्ति बोलते हैं कि हमको सुबह दौड़ने के लिए जाना है और दिक्कत है, हम नहीं ब्लड डोनेट। बस उनके लिए यही है कि ब्लड डोनेट करने से कुछ नहीं, ये आपका हानि नहीं होता, जहाँ तक आपका फ़ायदा होता है। उसमें कैंसर का या उस टाइप का हाई बीपी या कुछ भी, तो उस टाइप का सारा कंट्रोल होता है। बस उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे, इसमें कोई हानि नहीं है। आइए ब्लड डोनेट करते हैं मिलकर, और इस संगठन को और इस ब्लड डोनेट कैंप को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेल्फी पॉइंट है जयमंगला वाहिनी का। एक उम्मीद, जब भी आपको ज़रूरत होती है ब्लड की तो ये संगठन आगे आता है। कोई भी व्यक्ति, अगर आपको ब्लड की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल आगे आएँ, ब्लड डोनेट करें और इसमें अपनी महती जिम्मेदारी निभाएं, महती भूमिका निभाएं। जयमंगला वाहिनी के रक्तदान प्रभारी हैं भाई साहब। आज का ये कार्यक्रम तीसरी वर्षगांठ है, कितने लोगों तक आपने ब्लड डोनेट पहुँचाया है? अभी तक लगभग 50 लोगों ने रक्तदान किया है। आज के अभी तक बारिश की वजह से रक्तवीर और रक्तवीरांगना बहुत कम आए हैं अभी तक, और हम लोग भी अभी मौजूद है, संगठन के सारे कार्यकर्ता मौजूद है, तो लगभग आज 100+ रक्तदान हो जाएगा। अच्छा, कोई ऐसी परेशानी जब आप रक्तदान इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो कैसे लोगों को जुटा पाते हैं आप? लोगों को मोटिवेट करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर जाके फील्ड में विजिट करके दोस्त यार के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करते हैं, उसके बाद लोग तैयार हो जाते हैं।
अच्छा, जब भी लोग ज़रूरत होगी तो आप कैसे फ़ोन करते हैं कि भैया ब्लड की ज़रूरत है, तो कैसे आपसे संपर्क करे कोई भी आदमी? किसी न किसी माध्यम से वो लोग हमसे संपर्क कर लेते हैं। 24 घंटा में किसी भी टाइम कोई भी अगर मदद के लिए संपर्क करता है तो हम लोग एक्टिव रहते हैं और उनका जो भी हो जैसे भी हो मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। अच्छा, आज का कार्यक्रम कितनी परेशानियाँ हुई? मौसम अनुकूल नहीं था, आपके अनुकूल नहीं था, तो कितनी परेशानियाँ हुई? बारिश की वजह से तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। हम लोग ने टारगेट 200 रक्तदान का रखा था, लेकिन बारिश की वजह से हम लोग का टारगेट शायद अचीव आज नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी आगे नेक्स्ट कोशिश रहेगी कि जब हम कभी कैंप लगाएं तो उसमें अपना टारगेट 200 अचीव कर लें। अच्छा, आपने पिछली दफ़ा रिकॉर्ड भी बनाया था जयमंगला वाहिनी वाले ने, उस समय कितना रक्तदान हुआ था? 155 लोगों ने रक्तदान किया था, जिसमें से 125 बेगूसराय में हुआ था और 30 रक्तदान खगड़िया में हुआ था, ह्यूमनिटी ब्लड डोनर के सहयोग से। तो ये पूरी कार्यक्रम प्रभारी हैं आज के जयमंगला वाहिनी के, और बहुत खुशी होती है कि जब ब्लड डोनेट करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि आप जो भी लोग जिनको भी ब्लड की ज़रूरत है आप जयमंगला वाहिनी से संपर्क करें, आप तक कोशिश करेंगे पहुंचाने की, एक उम्मीद है जो अब भी कायम है। मैं कविलेश, कैमरामैन काजू के साथ।